निश्चित रूप से देखिए, ग्रामीण सड़क के निर्माण के लिए देश की सरकार का व्यवस्था रहा करता था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। पिछले 5 साल में ये देखने को मिला है कि सरकार बड़ी बड़ी एक्सप्रेसवे की बात जरूर कर रही है, मगर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों की संख्या जो ली जा रही है वो घटते घटते लगभग 0 के बराबर पे आ गई है। राज्य सरकार का जो गड्ढा मुक्त नीति, जो हर 6 महीने पे तारीख बदलने वाली नीति होती है, वो भी हंडिया ही नहीं, मुझे लगता है भदोही सहित पूरे पूर्वांचल में आपको कई जिले ऐसे मिलेंगे जहां पे 5-6 साल बीत गए हैं, उन सड़कों की कारपेटिंग का काम नहीं हुआ है। ये विकास को आगे बढ़ाने की बजाय ये लोग बड़ी बड़ी एक्सप्रेसवे का सपना दिखा के विकास को, जिसपे गांव के लोग दिन रात चलते हैं, उनका काम ना करके ये लोग बस झांसा दिखा रहे हैं। बड़े बड़े एक्सप्रेसवे के गांव की सड़क बननी चाहिए, गांव को जोड़ने वाली सड़क जो लिंक रोड है उनका निर्माण होना चाहिए। इन सारे के लिए पैकेज हुआ करता था, पता नहीं इस सरकार में क्या हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं विपुल दुबे ज्ञानपुर से, उनसे सवाल पूछा गया कि आप कह रहे हैं कि कार्यकर्ता नाराज नहीं है, जनता नाराज नहीं है। वो कह रहे हैं कि कहाँ जनता नाराज है, कहाँ कार्यकर्ता नाराज है, क्योंकि जनता और कार्यकर्ता नाराज है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये निश्चित रूप से जब कोई अहंकार में हो जाता है तो उनको जनता की आवाज सुनाई नहीं देती है। ये अहंकार टूटेगा, इनका भ्रम टूटेगा, और इनका अहंकार और भ्रम तोड़ेगी ज्ञानपुर की जनता, भदोही की जनता, औराई की जनता, हंडिया की जनता और प्रतापपुर की जनता। निश्चित रूप से 25 तारीख के मतदान के बाद इनको दिखाई देगा कि क्या नाराजगी इनके सरकार के प्रति है। कोरोना के युवक की हत्या बंगाल में हुई थी, उसको आधार बना रहे हैं, उस पर कार्यक्रम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, और ये दिखाना चाहते हैं कि अन्याय हुआ बंगाल में। इससे क्या कहना चाहिए? अन्याय, अगर एक नौजवान की हत्या हुई है बंगाल में, तो इसके साथ साथ उनको बंगाल पुलिस को शाबाशी देनी चाहिए कि 24 घंटे के अंदर जो आरोपी थे वो गिरफ्तार हुए। आज अगर देश के सामने कोई कानून व्यवस्था का अगर प्रश्न है तो भारतीय जनता पार्टी के शासित मणिपुर का सवाल जन जन के जबान पे है। जनता जानना चाहती है कि 25 लाख की आबादी का मणिपुर क्यों नहीं शांत हो पा रहा है। वहां पे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रचार तक नहीं कर पा रहे हैं, अपना वहां पे सरकार की उपलब्धि नहीं गिना पा रहे हैं, और देश के लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी इतनी कमजोर हो गई है, इतना उनके शासन प्रशासन की क्षमता कम हो गई है कि एक छोटा सा प्रांत जो हमारे उत्तर प्रदेश के एक जिले के बराबर है, उसमें शांति व्यवस्था साल 1.5 साल बाद भी बहाल नहीं हो पा रहा है। ये बड़ा प्रश्न है। आप जितना मन करे आप कोसिए बंगाल की सरकार को, मगर बंगाल की सरकार ने दिखा दिया कानून व्यवस्था क्या होती है, कई बार दिखाया है। तुरंत आरोपियों को गिरफ्तार करने का काम अगर किसी प्रदेश में होता है बिना जात और धर्म और मजहब के भेदभाव के साथ, वो सिर्फ और सिर्फ बंगाल में होता है। उत्तर प्रदेश में भी उनके पास कोई इसका रिकॉर्ड नहीं है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का हाल पे अगर हम लोग जाने लगेंगे तो ये सरकार और इसके जो नुमाइंदे जो क्षेत्र में घूम रहे हैं वो मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। रोजगार पर क्या कहना चाहिए? रोजगार देने का वादा देश के प्रधानमंत्री का था। आज नौजवान सड़क पे खड़े हैं और प्रधानमंत्री जी का इंतजार कर रहे हैं। वो अपना सुरक्षा गिरोह को छोड़ें, वो अपना हेलीकॉप्टर से चलना बंद करें, सड़क पे चलना शुरू करें। देश के नौजवान उनको जवाब देंगे रोजगारी पे और बेरोजगारी पे। आपसे बार बार पूछते चले आए, चुनाव चिन्ह को अब आप कितनी चुनौती मानते हैं? कोई चुनौती नहीं है। हम आज हंडिया क्षेत्र में जहां जहां गए हैं, लगभग हर एक व्यक्ति जानने लगा है, खोजने लगा है अब कि वो चुनाव निशान क्या है, मांग रहा है ताकि वो घर में अपने माता पिता को दिखाएं। कार्यकर्ता घूमना शुरू कर लिए हैं, अब ईवीएम का नमूना उनके हाथ में आने लगा है। अब आसानी से सब अगले 8-10 दिन में चुनाव निशान को और बटन को अपने घर परिवार के लोगों से दबवा के एक बार उनको बिल्कुल पक्का 2 डाली और 6 पत्ती वाला मतदाता बनाने जा रहे हैं। ना प्रतिद्वंदी आप किसे मानते हैं? अभी भी मैं समय को मानता हूं। हम लोग की लड़ाई समय से है। आज 2 घंटे पीछे हम लोग चल रहे हैं। ये अभी हमारे लगभग 12-13 गांव बचे हुए हैं, 6 बज रहा है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा, मैं यहाँ के लोगों से अनुरोध करूंगा कि अब आप लोग आज आशीर्वाद दीजिए और इजाजत दीजिए कि हम लोग आगे बढ़ें।